स्टूडेंट्स, आज हम पेपर नंबर 5 का 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। विस्मृति क्या है, बच्चा किसी चीज को भूलता क्यों है, ठीक है, और इसके मेन रीजन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले हम देखते हैं विस्मृति चीज क्या होती है। मतलब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था किसी चीज को लर्न करना, ठीक है, हम किसी चीज को लर्न करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है और उसी चीज को हम अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं और उस चीज को हम हमेशा के लिए भूल जाते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी स्मृति, विस्मृति होती है। तो स्मृति के बाद विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है, मतलब किसी चीज को लर्न करना और उसी चीज को भूल जाना, दोनों ही हमारे किसकी प्रोसेस है, माइंड की प्रोसेस है। अंतर केवल इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है, मतलब किसी चीज को भूलना होता है और निष्क्रिय होता है। आज हमने किसी चीज को याद कर लिया और बाय चांस हम उस चीज को अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं और वापस वो चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाती है, तो उसे हम कहते हैं विस्मृति। मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें हम क्या थे, हम निष्क्रिय थे, हमने उसमें कोई भी अपना खुद की कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई योगदान नहीं दिया बोलने में, मतलब वो हमारी हो गई निष्क्रिय क्रिया। मतलब हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिक उसको भूल जाता है। तो ये क्या होती है, निष्क्रिय और नकारात्मक प्रोसेस होती है। स्मृति के साथ साथ विस्मृति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो व्यक्ति में असामान्य व्यवहार पैदा करती है। मतलब किसी चीज को लर्न किया, जल्दी से भूल गए, फिर लर्न किया, फिर जल्दी से भूल गए, तो वो क्या करती है, असामान्य बिहेवियर हो जाता है उसका। अब जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव प्राप्त करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है और हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में फिर से लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। पर कभी कभी हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते, मतलब किसी चीज को हम भूल गए और उसको याद करने में हम वापस से सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस चीज को याद नहीं कर पाते हैं। हमारी यही असफल क्रिया विस्मृति कहलाती है। मतलब जो चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है उस चीज को हम कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, विस्मृति कहलाती है। दूसरे शब्दों में भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। मतलब भूतकाल में कोई घटना हो गई और वर्तमान में हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस होती है हमारी विस्मृति। विस्मृति के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं या डेफिनेशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर ने क्या कहा था, विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को याद करने में असफलता। मतलब हमने किसी कार्य को पहले सीख लिया है और उसको हम दोबारा से याद नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज हमारे दोबारा से माइंड में नहीं आ रही है, तो इस चीज को परिभाषित किया था ड्राइवर साहब ने। उसके बाद हम दूसरी पढ़ते हैं मन की डेफिनेशन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यही बात है कि हमने किसी बात को सीख लिया है और उस बात को हम दोबारा से याद करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी असफलता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। मतलब याद की हुई चीज को भूलना क्या होती है, विस्मृति। विस्मृति की डेफिनेशन हमने पढ़ी, अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। विस्मृति दो टाइप की होती है, एक होती है सक्रिय विस्मृति और एक होती है निष्क्रिय स्मृति। और सक्रिय विस्मृति वो होती है जो हम कोशिश करके किसी चीज को भूलते हैं। जैसे हमारे साथ ऐसे कोई दुख की घटना हो गई, वो हमारे माइंड पे बार बार प्रेशर डाल रही है, हमें उस चीज की बार बार टेंशन हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी के सामने हमारे इंसल्ट हो गई है, तो हम उस बात को क्या जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड से निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो कहते हैं वो सक्रिय विस्मृति होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे प्रयास न करने पर भी ऑटोमेटिकली हम भूल जाते हैं। जैसे आज कोई क्वेश्चन पढ़ा, 3-4 दिन के बाद हम ऑटोमेटिक भूल गए, हमने भूलने का उसका कोई प्रयास नहीं किया, तो वो क्या होती है, वो निष्क्रिय विस्मृति होती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, वो अपने आप भूल जाते हैं। उसके बाद विस्मृति के रीजंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सैद्धांतिक, जैसे बाधा दमन अनअभ्यास के सिद्धांत। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाधा और दमन, मतलब ये जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको जबरदस्ती हम भुलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारे क्या होंगे, सैद्धांतिक रीजंस होंगे। उसके बाद सामान्य कारण क्या होते हैं, समय का अभाव, रुचि का अभाव, विषय की मात्रा। मतलब हम किसी चीज को पढ़ते हैं उसमें हमारी रुचि नहीं है, बिना इंटरेस्ट के हम पढ़ रहे हैं तो उन चीजों को हम जल्दी भूलते हैं। जैसे साइंस के कोई ये फॉर्मूले हैं, मैथ के फॉर्मूले हैं,
तो वो चीज़ें उनमें हम रुचि नहीं लेते हैं, तो उन चीज़ को हम जल्दी से क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। या कई बार समय का अभाव होता है तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, या विषय की मात्रा, मतलब हमने ओवरलोड पढ़ लिया है तो हम उसको क्या ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। सबसे पहले है दमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम दुख और अपमानजनक घटना को याद नहीं रखना चाहते, अतः हम उनका दमन करते हैं, परिणामतः वे हमारे अचेतन मन में चली जाती है और हम उनको भूल जाते हैं। तो ये कंडीशन कई बार होती है कि जैसे हमारी इंसल्ट हो गई तो उस चीज को हम क्या करेंगे, हम उसको जबरदस्ती भुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब हम उसको दबाव देके अपने माइंड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या होता है, उस चीज का दमन होता है, मतलब किसी चीज को माइंड में दबाना। तो उस चीज को हम भूलने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तो वो क्या होता है, हमारा दमन का सिद्धांत होता है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं समय का अभाव। हैरिस के अनुसार सीखी हुई बात पर समय का प्रभाव पड़ता है। अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और कम समय पहले सीखी हुई बात कम बोलते हैं। मतलब इसमें टाइम का भी रोल होता है कि हमने आज कोई चीज़ सीखी है तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो चीज़ हम क्या धीरे धीरे भूलते जाते हैं, और जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो वो चीज़ हमें याद रहती है। मतलब 20 मिनट में टाइम का भी रोल होता है। तो ज़्यादा टाइम निकलने पर हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ को अपने माइंड से भूल देते हैं, मतलब वो चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चली जाती है और कॉन्शियस माइंड में वो आ नहीं पाती है। उसके बाद हम देखते हैं बाधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ के स्मृति चिन्हों में बाधा आती है और फलस्वरूप वे निर्बल होते चले जाते हैं और हम पहले के पाठ को भूल जाते हैं। बाधा का सिद्धांत का मतलब होता है, जैसे हम चैप्टर्स पढ़ाते हैं, पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो हम पीछे वाले चैप्टर्स को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। अगर हम उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, आगे आगे हम याद करते जाएंगे और पीछे वाले चैप्टर हम भूलते जाएंगे। तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं बाधा का सिद्धांत। अब होता है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। तो मतलब जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है वो जबरदस्ती उस चीज को रटने की कोशिश करता है या दबाव में आके उस चीज को सीखता है, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस चीज को भूल जाता है। अब जैसे कई बार बच्चे घर से लर्न करके आते हैं, क्वेश्चन लर्न करके आते हैं, उनको टीचर के सामने बोलने के लिए बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड पे दबाव डालते हैं तो वो उस चीज को भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव। जिस कार्य को हम जितनी अधिक रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं उतनी ही जल्दी हम उसको भूलते हैं। स्काउट के अनुसार जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है उन्हें हम स्मरण रखते हैं। मतलब जिस चीज़ को हमने ध्यान से सीखा है वो हमें याद रहती है और जिस चीज़ को हम ध्यान से नहीं सीखते हैं वो चीज़ हम भूल जाते हैं। उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत होता है, जैसे हमने किसी चीज़ को सीख लिया, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ हम याद रखेंगे। अगर हमने उस चीज़ का अभ्यास छोड़ दिया है तो थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम भूल जाते हैं उसको, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ एबिगोस ने विस्मृति का कारण अभ्यास का अभाव बताया गया है। यदि हम सीखी हुई बात का बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। यही मैंने बताया आपको कि कोई चीज़ है उसको हमने एक बार पढ़ लिया है, अगर हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, बार बार उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। उसके बाद है विषय की मात्रा। विषय की मात्रा के कारण भी होता है। यदि हम छोटे विषय को देर से और लंबे विषय को जल्दी भूलते हैं, मतलब छोटा सा कोई विषय है, जैसे आप पोएम मान लो, पोएम होती है वो हमने रिसाइट कर ली है तो हम उसको भूल नहीं पाते हैं, हम उसको थोड़े से टाइम के बाद याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमारा ध्यान कम होता है, तो वो क्या होती है, हमारे माइंड से जल्दी स्लिप हो जाती है, क्योंकि उसका रीज़न है उसका मतलब दिमाग में ओवरलोड होना। तो छोटी चीज़ें होती हैं वो जल्दी याद भी आ जाती है और लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं, और जो लंबे चैप्टर्स है वो हम भूल जाते हैं। उसके बाद है सीखने की दोषपूर्ण विधि। यदि शिक्षक बालकों को सीखने के लिए उचित विधियों का प्रयोग न करके दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग करता है तो वे थोड़े ही समय के बाद भूल जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, अगर टीचर है उसकी बच्चों को सिखाने का मेथड कैसा है, ठीक है, अगर वो बच्चों को कोई चीज़ रटवाते हैं, जबरदस्ती सिखाते हैं तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट पे सिखाया जाता है, प्ले मेथड से सिखाया जाता है, मॉन्टेसरी मेथड से सिखाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों में बच्चे क्या करते हैं, वो खुद रुचि लेते हैं और उस चीज़ को भूलते नहीं हैं और बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। तो डिपेंड करता है टीचिंग मेथड पे कि अगर पढ़ाने का टीचिंग मेथड अच्छा है तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जल्दी आता है और वो लंबे टाइम तक रहता है।
उसके बाद हम देखते हैं मानसिक द्वंद्व। मानसिक द्वंद्व क्या होता है? मानसिक द्वंद्व के कारण मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह परेशानी विस्मृति का कारण बन जाती है। मतलब कई बार दिमाग में टेंशन हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में पारिवारिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उन बच्चों का माइंड क्या होता है? उन बच्चों का माइंड ठीक से काम नहीं कर पाता है। वो ना तो उस चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं, वो उस चीज़ को जल्दी से भूल भी जाते हैं। तो ये होता है माइंड का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बच्चे का मानसिक द्वंद्व हो जाता है, तो वो उस चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ पाता है। उसके बाद हम देखते हैं मादक वस्तुओं का प्रयोग, मतलब नशीली चीज़ें, शराब का सेवन, ये धूम्रपान है। तो ये अगर आजकल छोटे बच्चे क्या करते हैं, किशोरावस्था में आते ही मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और उनकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे मादक वस्तुओं का प्रयोग मस्तिष्क की शक्ति को छीन कर देता है और अतः विस्मरण एक स्वाभाविक बात हो जाती है। मतलब उसको कोई भी बात है वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है, जल्दी भूल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संवेगात्मक असंतुलन। किसी संवेग के उत्तेजित होने पर शारीरिक और मानसिक दशा में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे ने किसी चीज को लर्न किया है, ठीक है, अगर वो बच्चा टीचर से डरता है, उसको आगे आके अगर बोला जाए तो वो क्या होगा? वो घबरा जाएगा तो वो उस चीज को भूल जाएगा। तो ये हो रहा है उसका संवेगात्मक परिवर्तन हुआ है, मतलब उसमें भय हुआ है, ठीक है। तो भय के कारण वो चीज को क्या किया? उसने विस्मृत कर दिया। उस दिशा में उसे पिछली बातों का स्मरण करना कठिन हो जाता है और बालक भय के कारण बुरी प्रकार से ज्ञान पाठ को भी भूल जाता है। भाटिया का विचार है संवेगात्मक असंतुलन विस्मृति का सामान्य कारण है। मतलब बच्चे के संवेग उत्तेजित हो गए या उसे डर लगता है तो वो क्या हो जाता है? वो उस चीज एकदम पूरा रटा हुआ पाठ भी क्या हो जाता है? वो भूल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विषय का स्वरूप। हमें सरल, सार्थक, लाभप्रद बातें बहुत समय तक स्मरण रहती है और इसके विपरीत हम कठिन, निरर्थक और हानिप्रद बातों को शीघ्र भूल जाते हैं। मर्सेल के अनुसार निरर्थक विषय की तुलना में सार्थक विषय का विस्मरण बहुत धीरे धीरे होता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ने में क्या होती है? टफ होती हैं, ठीक है। और जो चीजें सरल होती हैं, जैसे बच्चों को अगर अपने स्टोरी डिस्क्राइब करेंगे, स्टोरी पढ़ाएंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? उस चीज को जल्दी पकड़ेंगे और उस चीज को जल्दी सीखेंगे भी और लंबे टाइम तक उनके दिमाग में भी रहेगी। और अगर हमें उनको नॉर्मल चैप्टर पढ़ाते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री का चैप्टर ले लिया, ज्योग्राफी का चैप्टर ले लिया, ठीक है, पॉलिटिकल का ले लिया, तो इन चीज़ों को वो क्या करेंगे? वो इतनी ज़्यादा रुचि से नहीं पढ़ पाते हैं जितना उन्होंने किसी स्टोरी को पढ़ा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट पे कि उसका सब्जेक्ट कैसा है। अगर सरल है तो वो जल्दी सीखेंगे और लेट तक उनको याद रखेंगे। उसके बाद है सीखने में कमी। कम सीखी हुई बात को शीघ्र और भली प्रकार से सीखी हुई बात को विलंब से भूलते हैं। मतलब बच्चों ने किसी चीज का अभ्यास बहुत कम किया है तो उसको वो जल्दी भूल जाते हैं। अगर किसी चीज के लंबे टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार सीख रहे हैं, तो वो लंबे टाइम तक उनको याद रहती है। तो सीखने में कमी भी विस्मरण का एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद है स्मरण न करने की इच्छा। अगर बच्चे को स्मरण न करने की इच्छा है तो वो उसको जल्दी भूलेगा और याद भी नहीं होगी उसको। अगर बच्चा है वो खुद में डिटरमाइंड है तो उसको वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी और वो सीखने की कोशिश भी करेगा और लंबे टाइम तक उसको याद भी रहेगी। यदि हम किसी बात को स्मरण नहीं रखना चाहते हैं तो हम उसे अवश्य ही भूल जाते हैं। स्टर्ट व ऑक्टन का कथन है, हम बहुत सी बातों का स्मरण न रखने की इच्छा के कारण भूल जाते हैं। मतलब हमारी इच्छा ही नहीं होती कि हम इस चीज़ को याद रखें तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। उसके बाद है मानसिक आघात। मतलब कई बार क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, माइंड में चोट लग जाती है, तो ये भी उसका एक रीजन है। सिर में आघात या चोट लगने से स्नायु कोष छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अतः उन पर बने स्मृति चिन्ह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की बातों को भूल जाता है और कम चोट लगने से कम और अधिक चोट लगने से अधिक होता है। तो कई बार दुर्घटना ही ऐसी हो जाती है कि माइंड पे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो उसकी मानसिक जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, उस चीज़ को वो जल्दी से याद नहीं कर पाता है और कई बार ऐसी होती है वो अपनी कोई मानसिक क्षमता ही खो देते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कोई मानसिक रोग होता है, मेंटल डिजीज कोई हो जाती है। कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जो स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार मानसिक रोग को दुःसाध्य उन्माद है। मतलब कई बार क्या होता है, किसी न किसी रीजन से बच्चे को अगर कोई मानसिक रोग हो गया तो वो क्या करेगा, वो किसी भी चीज को पढ़ने में भी असमर्थ हो जाएगा और याद रखने में भी असमर्थ हो
वो सीख भी नहीं पाएगा, तो उसकी स्मरण शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, निर्बल हो जाती है। तो ये चीज़ें थी, ये हमारी विस्मृति के रीजन थे कि हम किसी चीज़ को भूल क्यों जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।